लुबना चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद, वेलकम जी। धमाका खेत और कड़ाड़ेदार दाल की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गए हैं जी। बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होगा। इतना कड़ाड़ापन कि एक दफ़ा आपने हमारे तरीके से बना ली ना तो आप हमेशा ऐसे ही बनाओगे। आपने दाल तो बहुत खाई होगी लेकिन हमारे तरीके से बना के खाइएगा और देखिएगा कितनी मज़े की, कितनी टेस्टी लगती है। चलिए जी अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा बताएंगे, इसमें क्या डाला, क्या स्किप किया हमने और ये कितने टाइम में बनी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी ये चने की दाल है, आहा लाजवाब है। बिस्मिल्लाह। चलिए जी हमने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, 3 से 4 पानी से निकाल लिया। ये देखें, क्योंकि इसके अंदर डस्ट होती है तो आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है। ये देखें, फिर हमने थोड़ा सा 2 से 3 पानी से निकाल के फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था। ये तकरीबन घंटा पौना घंटा आप भिगी रही है। आप इससे ज़्यादा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लें। इससे यह है कि आपकी दाल अच्छी तरह से गल जाएगी और बिल्कुल ये रेस्टोरेंट वाला जैसा टेस्ट होगा और वैसे ही गल भी अच्छी जाएगी। तो बस अभी क्या करेंगे, हम अपना प्रेशर ले लेंगे। अगर आपके पास प्रेशर नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने वो ले लेनी है, देसी की ले लेनी है, थोड़ी सी बड़ी वाली, ताकि इसमें टाइम होगा और थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। क्योंकि पानी भी थोड़ा सा हम ऐड करेंगे कि ये प्रोसीजर इस तरह करेंगे कि ये दाल यानी कि 98% गल जाए। और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही कड़ाड़ापन आएगा इसमें। खाने में भी लाजवाब होगा और टेस्ट भी लाजवाब होगा इसका और कलर भी लाजवाब होगा इसका। और आप रेस्टोरेंट वाली दाल को भूल जाओगे, जो इतनी मज़े की और इतना कड़ाड़ापन आता है। चलिए जी हमने इसमें अभी कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है हमने और कुछ नहीं ऐड करना। हल्का से इसमें हल्दी आपने ऐड करनी है बस। अब पानी डालेंगे, तकरीबन 2 कप के आसपास पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमारी ये 1 पाव दाल थी। आप अपनी दाल के हिसाब से पानी ऐड कर लेना। ये देखिए, बस हम इतने ही रखेंगे। अभी फेट लगाएंगे तब तक, जब तक हमारी ये दाल गलती है तब तक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो सारी आप तक पहुंच सके जी। चलिए जी जब तक हमारी ये दाल पकती है तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। स्पेशल मसाला, बहुत ही मज़ेदार ये कड़ाड़ा बनाने वाला हमारी दाल में। एक दफ़ा ये आपने हमारे तरीके से बना ली ना तो आप हमेशा ऐसी ही बनाओगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत लाजवाब टेस्ट आता है इसका। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे हमारे। उतनी देर में जब तक ये काम होता है उतनी देर में हम अपना मसाला बना लेते हैं दूसरा। ये जी जितनी देर में हमारी दाल तैयार हुई है उतनी देर में हमने अपना मसाला बना के रख लिया। सबसे पहले हमने ज़ीरा और धनिया निकाल लिया था। इसके साथ क्यूब्स में काट लिया टमाटर, एक थोड़ी सी ऐसे डाल ली मिर्ची, थोड़े से प्याज, ये भी आगे आपको बताऊंगी क्या करने है। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काले ब्लैक पेपर, काली मिर्ची यानी कि, और सुरख मिर्च, हल्दी, ये भी 1 टीस्पून। थोड़ा सा हमने खड़ा मसाला लिया है। खड़ा मसाला आपको पता जो हमारा होता है ये स्पेशल होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे मसाले ऐड किए जाते हैं ना कि जो एक दफ़ा अपने अपने मसाले में ऐड कर लिए ना तो इंशाल्लाह हमेशा आप यही करोगे। इसमें हमने ऐड किया है मेथी दाना और मिर्ची यानी कि काली वाली मिर्ची, राई का दाना, ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ी सी तेज़पत्ता और 3 अदद अपने लाल वाली वो मिर्ची जो सूखी वाली। इसके साथ एक ले ली हमने इलायची और 1-2 लौंग ले लिए, दालचीनी का टुकड़ा, फूल वो जो होते हैं ना बादियानी के फूल। इससे इतना लाजवाब टेस्ट और इतना कड़ाड़ापन आता ना कि एक दफ़ा ये हमारे तरीके से आपने बना ली ना तो इंशाल्लाह हमेशा यही आप करोगे, इसी तरीके से बनाओगे। इसके साथ चॉप कर लिए थे हमने प्याज, 3 प्याज ले लिए थे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दाल हमारी जितनी हमें चाहिए थी हमने उतनी ही गला ली है। इसके साथ जो दाल में पानी था वो हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी आगे जाके काम आएगा। आपको पता दाल के इतने फ़ायदे हैं ना कि जितना आपकी बॉडी को ड्राई फ्रूट की ज़रूरत है ना उतने ही ये दाल में। और एक छोटा सा आपसे आंसर करेंगे कि यानी कि सवाल हम करेंगे और जवाब आपने कमेंट्स में लाजमी देना कि सबसे ज़्यादा ये दाल जो होती है ना ये किस मुल्क में खाई जाती है। एशिया का कोई एक ऐसा मुल्क है जिसमें ये सबसे ज़्यादा खाई जाती है। और उन लोगों का दिमाग इतना परफेक्ट चलता है ना क्योंकि वो हर चीज़ अपनी बॉडी के लिहाज से खाती है। तो अपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि दाल सबसे ज़्यादा किस मुल्क में खाई जाती है जी।
चलिए जी, इसके साथ जो इसका पानी था वो हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। अभी क्या करेंगे, अभी एक अपना पैन ले लेंगे, आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये देखिए सारी चीज़ें हमें मेजरमेंट इसलिए कर ली क्योंकि आगे जाके हमें कोई मसला ना हो, और माशाल्लाह जी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी दाल बनेगी। ये जी अपना आँच कर ली थी हमने। इसी के साथ हमने डाल दिया अपने कढ़ाई ले ली। आप कढ़ाई ले लें जो भी आपके पास हो, लेकिन यह कि बर्तन थोड़ा सा खुला रखना ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। इसके अंदर पानी था क्योंकि हमने हर बर्तन जो भी होता है ना, बरसात के दिन चल रहे हैं तो वो छोटी छोटी छिपकली होती है ना, भले आपने धोए भी हो लेकिन लाजमी एक दफ़ा पानी से लाजमी निकाला करें, क्योंकि वो छिपकली आना शुरू हो जाती है छोटी छोटी। हमने बहुत सारी अपने किचन में भी देखी है, बाहर भी देखी है, क्योंकि आप सफाई आपको पता ये ऐसे दिन होते हैं ना, एक तो ये मक्खियों का टाइम होता है, दूसरा ये है कि वो छोटी वाली छिपकली का टाइम होता है। तो भले आप सफाई करें, साफ़ सुथरा रखें, लेकिन जब भी आपने किचन में आना है ना तो दोबारा से अपना बर्तन को लाजमी एक दफ़ा धो लेना। इस चीज़ का अपने बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को अक्सर देखें ना उल्टी वगैरह लग जाती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो हमारे जहन से निकल जाती हैं, तो ये उसकी वजह से होती है। मोशन लग जाएंगे कभी बच्चे, और बड़ों को भी लग जाते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सब जहरीली होती हैं। तो इन चीज़ का अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, सफाई का बहुत सारा ध्यान रखना है। किचन तो आपको पता ऐसी चीज़ होती है, होता तो ये साफ़ ही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आप चला जाती हैं, क्योंकि इनके दिन है, ये टाइम होता है, अल्लाह के ये भी एक निज़ाम है जी, इससे हम वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप अपना खुद ही रखें ख्याल जी। चलें, इधर हमने अपना सारा खड़ा मसाला ऐड कर दिया था। इसी के साथ हम डालेंगे अपना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप जो भी इस्तेमाल करते हो घर में वही डाल दें। अगर आपको देसी वाला पसंद है तो आप देसी डाल दें। इनको रोस्ट करेंगे क्योंकि इनका फ्लेवर निकालना हमने। ये देखिए हमारे खड़े मसाले का टेस्ट आना शुरू हो गया था, इसलिए हमने आंच कर ली मीडियम। अभी इसमें डालेंगे अपना ये जो चॉप किया हुआ था प्याज, 1 टीस्पून आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है, और इनको इतना पकाना ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और लाइट से सिर्फ इसको हमने डार्क ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए जी हमारा जो मसाला था ना, देखिए कितना इतने में कड़ाड़ापन आ रहा है माशाल्लाह, और ऑयल था, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी इस स्टेज में हम अपना जो दाल थी वो ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना आपने, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। मसाला वगैरह इसमें मिक्स करना हमने। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपने इसमें ध्यान में रखना, और हर चीज़ आप घर में ही बना लोगे परफेक्ट तरीके से। अभी क्या करेंगे, अभी 1 से 2 मिनट इसको हम ऐसे ही भूनेंगे, ताकि जो कच्चापन होता है ना दाल का, महक होती है, वो ख़त्म कर लिया हमने ना। दाल तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल गई है, लेकिन सिर्फ मसाला इसमें जज्ब हो जाएगा, और दाल के जो अपने कच्चेपन की महक आती है वो ख़त्म करनी है। तो देखिएगा आपकी दाल कैसे कड़ाड़ी और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ तैयार हो जाएगी। 1 से 2 मिनट हम कवर करेंगे इसको। चलिए, अभी जो हमारा शोरबा था, यानी कि पानी निकाला था जो, वो ऐड कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हल्की सी इसमें ना ग्रेवी होती है, ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ हल्की सी ग्रेवी बनानी है हमने ना, ताकि हमने चावलों के साथ खाएं या आप ऐसे भी खाएं, लेकिन ये दोनों के साथ चल जाएगी। ज़्यादा यह है कि चपाती बना लें इसके साथ, और या तो वो पराठा बना लें, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ना कि आप अच्छी अच्छी डिशों को भूल जाओगे। अभी क्या करेंगे, आंच को बिल्कुल मीडियम करेंगे हम, और ढककर कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। जो कसर आएगी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दाल का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा, कड़ाड़ापन इसका आना शुरू हो जाएगा। अभी इसी के साथ हमारा जो ज़ीरा पाउडर था, ये हमने रोस्ट किया हुआ था, ये ऐड कर लेंगे, फिर कवर कर देंगे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फाइनल पे। इतनी लाजवाब, इतना टेस्ट और इतना ज़बरदस्त, इतना कड़ाड़ापन आया ना कि एक दफ़ा आपने ये हमारे तरीके से बना ली ना तो इंशाल्लाह लाजमी बार बार ये बनाओगे, और रेस्टोरेंट वाली बाहर वाली दाल, ये ढाबे वाली दाल सब आज के बाद ख़त्म कर दोगे, घर में ही बनाओगे। ये हमारा चैलेंज है जी। हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हम अपनी डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार कलर है और टेस्ट भी ये देखें जी,
ज़बरदस्त हमारी दाल। और ये हम थोड़ी सी मिर्ची ऊपर रख लेंगे। इसके साथ हमारा जो प्याज था है ना, ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी कितना मज़ेदार इसका कलर है और बेहतरीन सा करारापन है इसमें। चलें जी, हमारी ये दाल की रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान होने का सबूत दें जी। और अपने इर्द गिर्द लाजमी ध्यान से चला करें जी, किसी को आपकी ज़रूरत तो नहीं। चलें जी, हमें दो इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अगर हमारी ये दाल की रेसिपी पसंद आई ना, कड़क और मसालेदार दाल, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।